यह से खबर है जहां पर सुभाषपा के कार्यकर्ता उमापति राजभर से बदसलूकी के मामले पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोनों ही पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। दो पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन के बाद अब उमापति पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर ये आपको बता दें, बलिया से सुभाषपा कार्यकर्ता उमापति राजभर से बदसलूकी का मामला सामने आया था, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद उमापति पर एफआईआर दर्ज की गई है और एसडीएम के स्टेनो की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर की जानकारी होने पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। पुलिस ने द्वेषवश कार्रवाई की है, ये उमापति राजभर की तरफ से कहा गया है। बांसडी कोतवाली में उमापति राजभर पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो देखिए, इस पूरे मामले में अपडेट सामने आ रही है। अब उमापति राजभर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बलिया से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोनों पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद दोनों ही पुलिसकर्मियों का निलंबन किया गया था, उनको सस्पेंड कर दिया गया था और अब इस पूरे मामले में एसडीएम के स्टेनो की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है और उमापति राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर उमापति राजभर का कहना है कि द्वेषवश कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भारतीय समाज पार्टी के बांसडी विधानसभा के विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर और गुप्तेश्वर राजभर, दो लोग कल अपने बेटे को का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बांसडी तहसील में गए थे। तहसील में खड़े होकर के टाइपराइटर के पास वो टाइप करा रहे थे। पीछे से एक गाड़ी आती है जो तहसील के स्टोनो है, वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उमापति के ऊपर चढ़ा देते हैं। उमापति का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो गिर जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है, वो रुकते हैं, आते हैं, देखते हैं पीला गमछा लगाया है, उसका पीला गमछा खींचते हैं और खींच करके उसको एक इधर मारते हैं, उधर मारते हैं और मारने के बाद गाली देते हैं। गाली देने के बाद वो फ़ोन करते हैं बांसडी के दरोगा को। वहाँ से बांसडी के दरोगा रंजीत विश्वकर्मा हैं और एक सिपाही आते हैं जिनका नाम है शैलेश शर्मा। ये आते हैं और उमापति राजभर को। और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाषपा नेता अरुण राजभर जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। अब देखिए, उमापति राजभर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है और वो ये कह रहे हैं कि द्वेषवश ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। क्या कहेंगे आप अरुण जी? देखिए, जिस तरीके से घटना है और ये घटना है कि एक वाहन कार्यकर्ता जो विधानसभा का प्रभारी है और वो अपने निजी काम के लिए तहसील में जा रहा है और बेवजह बिना किसी वजह के उसको इस तरह से पीटा जाता है कि वो जैसे लगता है कि बहुत बड़ा अपराध किया। और इसकी शिकायत पुलिस को दी जाती है थाने पर जा करके, तो थाने पर उल्टा ही इसी के ऊपर उल्टा केस हो जाता है। तो जिस तरीके से रवैया बांसडी थाने के दरोगा का रहा है और वहाँ के सिपाही का रहा है और स्टोनो का रहा है, ये रवैया हमको लगता है कि पुरानी सरकारों का जो इन लोगों ने चश्मा लगाया हुआ है, वो चश्मे का भी पावर इनका बदला नहीं। और जब इस बात को माननीय ओम प्रकाश राजभर ने संज्ञान में लिया और पूरी पार्टी ने जब इस पे अपनी बातों को आगे रखना शुरू किया, तो सस्पेंशन का आर्डर आया कि वहाँ जो दरोगा है और सिपाही है इनको सस्पेंड किया गया। तो मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हुई है ये तो बहुत सही कार्रवाई हुई है कि कम से कम एक कार्यकर्ता के, निर्दोष कार्यकर्ता के सम्मान में, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से गरीबों के प्रति एक समर्पित है, न्याय के लिए जानी जा रही है, मुझे लगता है कि इस तरह की हुई है। पुलिस अगर किसी निर्दोष को अगर मुकदमा लिख करके फंसाना चाहेगी तो भारतीय समाज पार्टी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जुल्म जिस तरीके से जोर जुल्म के साए में ये नफरत की राजनीति करके इस तरह का पुलिस प्रशासन फर्जी आरोप ठीक है। अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ अरविंद राजभर जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव है एसपीएसपी के। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये अब देखिए, उमापति राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आपकी ही सरकार में आपके कार्यकर्ता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये मेरे संज्ञान में नहीं था जी। अभी तो जो दोषी थे, जो लोग इस प्रकार का कृत्य किए थे, अभी तो उन लोग, क्योंकि इसका खुलासा होना बहुत जरूरी था, जिन लोगों का मन बढ़ गया था, जो सरकार की मंशा के विपरीत जाकर के कार्य कर रहे थे, जो कानून नहीं मानते थे, वो अपना यह समझते थे कि कानून से ऊपर हम हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया कार्रवाई होनी चाहिए थी।
और उस पे अधिकारियों ने कार्रवाई भी किया, सस्पेंड निलंबित भी किया लोगों को। और यह जो अभी आपने बताया, ये अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया था जी अभी को मैं आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है। जी, मैं आपको बता दूं सर, ये उमापति राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसडीएम के स्टेनो ने तहरीर दी है और इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि किसके कहने पर आपको लगता है कि जो है ज्यादा बढ़े हुए हैं ये लोग, कार्रवाई इस तरह के मारपीट कर रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं के साथ? नहीं, कुछ दूषित मानसिकता के अधिकारी हैं। मैं बताया ना कि जो न तो संविधान को मानते हैं और न ही संविधान की धाराओं को मानते हैं, न ही आईपीसी को मानते हैं। ये लोग इस जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार में है। और जिस प्रकार से ये सिर्फ एक उमापति का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रकरण हैं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें गरीबों के साथ ऐसे अधिकारी अभद्र व्यवहार, मारपीट, लूटपाट करने का भी काम करते हैं। कुछ मामले संज्ञान में आ जाते हैं, कुछ मामले संज्ञान में नहीं आ पाते हैं। जो मामले संज्ञान में आते हैं तो आला अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं। जब कार्रवाई करते हैं तो परिणाम उनके सामने। अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कल दोपहर तहसील बांसडी में एसडीएम बांसडी के पेशकार दीपक कुमार और उमापति राजभर के मध्य गाड़ी टकराने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट दोनों के बीच हुआ। इसकी सूचना थाने बांसडी को प्राप्त हुई, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर आई और दोनों पक्षों को लेकर के थाने पर आ गए। दोनों पक्षों के द्वारा तहरीर दिया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी बांसडी के द्वारा जांच कर मुकदमा लिखने के आदेश किया गया, जिस पर थाना बांसडी पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।